नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सर्वनाम और क्रिया। पहले सर्वनाम पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। अयोध्या के राजा दशरथ थे। दशरथ की 3 रानियां थीं। दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ न्यायपालक तथा न्यायप्रिय थे। दशरथ से एक बार रानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। दशरथ उन्हें वरदान देने के लिए तैयार हो गए। कैकेयी ने भरत के लिए राज्य तथा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। इस दुख के कारण दशरथ की मृत्यु हो गई। उपर्युक्त गद्यांश में बार बार दशरथ का नाम आने से गद्यांश में इसकी आवृत्ति सी बन गई है, जो भाषा में रुकावट डालती है। अब हम दशरथ के स्थान पर कोई और शब्द रखकर पुनः इस गद्यांश को लिखते हैं तथा देखते हैं कि नवीन गद्यांश कैसा है। अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियां तथा 4 पुत्र थे। वह न्यायपालक तथा न्यायप्रिय राजा थे। एक बार रानी कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांगे। वह उन्हें वरदान देने के लिए तैयार हो गए। रानी ने भरत के लिए राज्य तथा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इसी कारण पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। नवीन गद्यांश में दशरथ के नाम की आवृत्ति से बचने के लिए हमने उनकी वे, वह, राजा आदि शब्दों का प्रयोग किया। दशरथ शब्द संज्ञा है, जबकि इनसे बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वे सर्वनाम है। सर्व और नाम, सभी का नाम। अतः हम कह सकते हैं कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, यह, वे, उन्हें, उसका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी बातचीत में 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। पहला उत्तम पुरुष, बोलने वाला या वक्ता। दूसरा मध्यम पुरुष, सुनने वाला या श्रोता। तीसरा अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए। उत्तम पुरुष बोलने अथवा लिखने वाले जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, मैंने, हमने, मुझे आदि। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तेरा, आपका, आपको, तुम्हारा, तुम्हें आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने या बोलने वाले के अतिरिक्त जिस किसी के विषय में चर्चा जारी हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, इसका, उसका, उसे, वह, उन्हें आदि। दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना आदि का निश्चित बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से दूर या समीप के पदार्थों अथवा व्यक्तियों का निश्चित बोध होता है। जैसे यह, ये समीपवाची तथा वे वो दूरवाची सर्वनाम है। उदाहरण के लिए
तुम्हारा कलम ये नहीं वो है, ये घर तुम्हारा नहीं है, वह मेरी गाय है, वे लोग जा रहे हैं। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना आदि का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, कहीं आदि। राही को कुछ मिला, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, शायद कोई आया है, खाने को कुछ बना लो। प्राणियों के लिए कोई, किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि वस्तु तथा पदार्थ के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के संबंध में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जाओगे, तुम दिल्ली कब जाओगे, तुम कब आओगे, तुम क्या लाए हो। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के माध्यम से व्यक्ति, वस्तु, घटना से किसी संबंध का बोध होता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जिसने उसने, ऐसी वैसी आदि। जैसे जिसने भी चोर को देखा उसने पीटा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग निज यानी स्वयं के लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। उदाहरण के लिए कवि ने स्वयं कविता सुनाई, उसने अपने आप को बेगुनाह साबित कर लिया। उदाहरण के लिए उसने खुद को खुदा समझ रखा है, हमें अपना कार्य अपने आप करना चाहिए। धन्यवाद।